क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। રાત્રિકાલીન સ્વાધ્યાયના ક્રમમાં સત્તા સ્વરૂપ નાનકડી રચના છે, પંડિત ભાગચંદજી સાહેબની રચના છે। 125-150 વર્ષ પહેલા લખેલી કૃતિ। વીતરાગી સર્વજ્ઞ ભગવાન પ્રત્યેની અડગ શ્રદ્ધા અને સર્વજ્ઞ ભગવંતો દ્વારા બતાવવામાં આવેલ વસ્તુ સ્વરૂપ પ્રત્યે આપણા ચિત્તમાં શ્રદ્ધા નિરંતર બની રહે, આસ્તિકની ભાવના બની રહે, એને માટે આ કૃતિની રચના થઈ છે। कल हम आप लोगों ने सम्यक्त के 4 लक्षणों से संबंधित बहुत सुंदर मोक्षमा प्रकाशक के आधार से 4 लक्षणों का समन्वय, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान, इन चारों के परस्पर में जो सापेक्ष संबंध हैं उनकी सारी चर्चा कल के स्वाध्याय में की थी। विषय भी पूरा हुआ था। आत्म श्रद्धान के ही प्रयोजन से, मतलब अपनी आत्मा की पहचान, स्व की पहचान, ज्ञायक स्वभाव की पहचान, बस एक ही प्रयोजन है देवशास्त्र गुरु को मानने के पीछे, 7 तत्वों के स्वाध्याय, चिंतन, मनन, अभ्यास के पीछे और आपा पर का भेद विज्ञान करने के पीछे। आत्म श्रद्धान है तो तीनों है, और तीनों होने के बावजूद भी यदि आत्म श्रद्धा नहीं है तो तीनों का होना नहीं होना बिल्कुल बराबर। आज मैं अभी 10-12 मिनट, 15 मिनट अधिक से अधिक प्रवचन सार की 80वीं गाथा, 80वीं गाथा के आधार से आदरणीय पवैया जी साहब ने पंच परमेष्टि विधान के अंतर्गत बहुत सुंदर उन्होंने उस टीका का भावानुवाद किया है। जो 80 नंबर की गाथा की टीका में जो अस्सी नंबर की गाथा में जो मूल में टीका है, उस टीका के अंतर्गत जो विशेष अपने
अमृत चंद्राचार्य देव ने जो विशेष टीका लिखी है, उस टीका के आधार से हम आप लोग थोड़ा सा अभी स्वाध्याय करेंगे। पंच परमेष्ठी विधान तो हम आप लोगों ने कई बार यहाँ किया है, इसलिए आप सबको मूल विषय तो पूरा का पूरा ख्याल में है ही। उसमें अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने की बात आती है। जो जान दी अरहंतम दवत गुणत पज्जयते हिम। द्रव्य पने से, गुण पने से और पर्याय पने से जो अरहंत भगवान को जानते हैं, सो जानदी अप्पानम, वह अपने आत्मा को जानता है। और मोहो खलु जादि तस्लयम, उनका मोह नियम से क्षय को प्राप्त होता है, अभाव को नियम से प्राप्त होता है। उनका मोह नियम से क्षय को प्राप्त होता है। ऐसी सुंदर चर्चा उस 80वीं गाथा के अंतर्गत टीका में अमृत चंद्राचार्य देव ने की है। मोह की सेना के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उपायांतर, ऐसा है कि मोह की सेना के ऊपर, मतलब सीधी बात है, मिथ्यात्व की सेना के ऊपर, कषाय की सेना के ऊपर, मतलब दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी दोनों भी आगे मोह की बात करते हैं। इन दोनों की जो अनादिकालीन जो सेना है, अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभट, अनादि काल से अनिर्वार है उद्रेक जिनका, जिसने 3 लोकों के ऊपर अपनी विजय पताका फहरा रखी है, ऐसा मोह, जिस मोह को कुमारावस्थायामपि निज बलादेन विजित। हे महावीर स्वामी, आपने तो बाल्यावस्था में ही, शिशु दशा में ही उस मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। गहरी बात कह दी। हाँ, मोह की सेना के ऊपर भगवान महावीर स्वामी ने तो बाल्यावस्था में ही विजय हासिल किया। बाल यतियों में से है ना, वसुपूज्य मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी भगवान। तो भगवान महावीर स्वामी की वंदना में महावीर अष्टक स्तोत्र में ये श्लोक में लिखा भागचंद जी साहब ने। ये वही भागचंद जी हैं जिनके हम आप लोग सत्ता स्वरूप की कृति का स्वाध्याय कर रहे हैं। अनिर्वार है उद्रेक जिसका, जिसको कंट्रोल में लाना ही मुश्किल है। उद्रेक जिसका वेग इतना तीव्र है कि तीनों लोकों के ऊपर उसने अपना एक छत्र साम्राज्य किया है। लेकिन महावीर स्वामी, आपने बचपन में से ही, शैशव काल से ही उसके ऊपर विजय प्राप्त किया। तो 3 लोकों के ऊपर जिस मोह ने साम्राज्य स्थापा, उसको आपने बचपन में ही जीत लिया। ये है भगवान महावीर स्वामी की महावीरता। समझ में आ रही है? तो मोह की सेना पर विजय प्राप्त करना, ये शूरवीरता है, ये महावीरता है, ये वीरता है, ये वीर्य है, यह वीर्य है। राग की रचना करे सो वीर्य नहीं। उदय श्री बोला करते थे, राग की रचना करे, अरे अशुभ भाव की रचना, शुभ भाव की रचना करे, वह वीर्य नहीं है, वह तो नपुंसकता है। कितनी सुंदर, कितनी गहरी बात है। तो मोह की रचना न करे, मोह की सेना को जीते, उसके लिए उपायांतर। ये 80वीं गाथा, उसमें बहुत सुंदर द्रव्य गुण पर्याय से संबंधित मोती के हार का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है?
द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, यही तो वस्तु स्वरूप हम आप लोगों को सत्ता स्वरूप में से समझना है ना। फिर मूल पुस्तक के आधार से हम आप लोग आगे विषय पढ़ेंगे, जो भी 12-13 पेज तक हम अपन पहुंचे हैं, आगे का विषय लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका आनंद लेते हैं। देखिए, श्री अरहंत स्वरूप को वंदो मन वच खाय, प्रभु पथ अनुगामी बनो, जो शाश्वत सुखदाय। देखिए, इस छंद में ही बोल दिया, जो शाश्वत सुखदाय, जो मेरे लिए अनंत सुख दाता है, प्रभु पथ अनुगामी बनो। वीर जिनेन्द्र भगवान महावीर स्वामी के अनंत तीर्थंकरों के मार्ग का मैं अनुगामी बनूं, मतलब महावीर के मार्ग पर मैं चलूं। हाँ, क्या कहा, समझ में आई बात? मतलब भगवान महावीर स्वामी के मार्ग पर मैं आगे बढ़ूं, ये कहा इसमें। हाँ, मुझे अन्य लौकिक लोगों के मार्ग पे मुझे नहीं चलना है। हाँ, महावीर के संदेशों को घर घर में पहुंचाएंगे, बोलते हैं कि नहीं अपन लोग। हाँ, ऐसा है, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को हम घर घर पहुंचाएंगे, घट घट पहुंचाएंगे, घर घर पहुंचाएंगे। समझ में आ रही बातें? हाँ, ऐसा यह अद्भुत मार्ग है। सच में भगवान महावीर स्वामी का ऐसा शासन, जिन शासन, तत्वानुशासन, ये मार्ग का मिलना ही महा 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 भाग्य की बात। और अभूतपूर्व मार्ग है, अपूर्व मार्ग है। श्री दर्शन पाठ में हम आप लोग भावना बातें हैं, नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता जगत त्रये, जिनधर वीतरागात् परो देवो, न भूतो न भविष्यति, जिनेर्भक्तिर्, जिनेर्भक्तिर्, जिनेर्भक्तिर् दिने दिने सदा मेस्तु, सदा मेस्तु, सदा मेस्तु भवे भवे, जिन धर्म विनिर्मुक्तो मा भुवं चक्रवर्त्यपि, सचिन्तोऽपि दरिद्रोऽपि, जिन धर्म निवासनम्, जन्म जन्म कृतं पापं, जन्म कोट्यामुपार्जितम्। क्या सुंदर दर्शन पाठ की रचना है। हा? ये आप सबके पास है। जिनेन्द्र अर्चना में संस्कृत में दर्शन पाठ है। जब कोई वक्ता ऐसी पंक्तियां याद करें तो हमें मूल में निकाल के देखना चाहिए। हाँ, भगवान के दर्शन करते समय हमें सब ये कंठस्थ होना चाहिए। कंठस्थ होगा तो हृदयस्थ होगा। हाँ, और हृदयस्थ होगा तो आत्मस्थ होगा। बात समझ में आ रही है? ये सब थोड़ा सा हमें चिंतन मनन के लिए ये सब खुराक अपने साथ जरूर जरूर रखना चाहिए। हाँ, में आता है, जन्म जन्म कृतं पापम, जन्म कोट्यामुपार्जितम, जन्म जन्म तक किए हुए जो भी पाप हो, हे प्रभु, वो तो कहते हैं
जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोट्याम उपार्जितम जन्म मृत्यु जरा रोगम अन्यते जिन दर्शनात्। जिनेंद्र भगवंतों के दर्शन मात्र से सबका हनन हो जाता है। इसका व्यवहार के अर्थ में भी अर्थ कर सकते हैं, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते ही। और जिनेंद्र भगवान के दर्शन मतलब जिन दर्शन यह निज दर्शन के, तो निजात्म ज्ञायक स्वभाव के दर्शन से मोह विलय को प्राप्त होता है। वही तो 80 नंबर की गाथा है। समझ में आ रही है? हाँ, बहुत सुंदर बातें हैं, बहुत, जिसे मैं आपसे क्या कहूं, ये इतनी प्रयोग की गाथाएं हैं, इतनी प्रयोग की गाथाएं हैं कि आप जितना भी इसकी गहराई मापना चाहो उतनी हम आप लोग इसको माप सकते हैं। बहुत गहरी बातें हैं सब। तो कहने का मतलब ये है कि हम आप लोगों को जीवन में इनकी महिमा आनी चाहिए। हाँ? केवल गाथाओं को रटने से कुछ नहीं होता है, पूरी प्रयोग पद्धति। मोह की सेना के ऊपर यदि विजय प्राप्त करने के लिए मुझे अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय पने को जानने का उपाय मिला है, तो मैंने मेरी कमर कस ली। ऐसा लिखा है। हाँ, मतिर में व्यवस्थिता, हाँ, मेरी अब मति व्यवस्थित हो गई है। कितनी महिमा। हाँ, ये बिल्कुल प्रयोग है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। याद रखना इस बात को। हाँ, समझ में आ रही बातें मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, जो जान दियर हंतम दौवत गुणत पज्जयते हिम, सो जान दिया पाणम मोहो खलु जादित सलयम। जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्ययपने, ते जीव जाने आत्मने तसु मोह पामे लय करे। अरे प्राकृत क्या, गुजराती क्या, हिंदी क्या, संस्कृत क्या, सब आत्मसात करना चाहिए। શાસ્ત્રોમાં માર્ગ છે, પણ માર્ગનો મર્મ જ્ઞાનીઓના હૃદયમાં હોય છે. સાંભળો છો બધાય? હા, ધ્યાન છે બધાયનો? કંટાળો તો નથી આવતો ને? થાકેલા તો નથી ને? હા, ખ્યાલમાં આવે છે? થાક ભાગી જવી જોઈએ, એટલો ઉત્સાહ આવવો જોઈએ અંદરમાંથી. जो अरहंत भगवंतोना द्रव्य गुण पर्याय ने जाणवाथी ज मने जो मारो मोह नाश पामतो होय, तो अमृत चंद्राचार्य देव कहे छे मैं मारी कमर कसी लीधी छे। हम નથી કરતા આપણે બાજવાનું હોય ત્યારે? હા, એટલે અમે આ ફૂલ બાઈ રાખ્યા જ નથી, અમારે આમ કરવું જ નથી કોઈની સામે. કંઈક સમજ્યા? બાજવું જ નથી ને અમારે. सतीश कुमार काय सांगत आहे मी? आम्हाला कोणासमोर असं करायचंच नाहीये, आम्हाला भांडायचं नाही. हा, शांति 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 का मार्ग है। हा? ये समाधान का मार्ग है, ये आनंद का मार्ग है, ये सौख्य का मार्ग है, ये निराकुलता का मार्ग है। हा? मैंने आपको बताया था, इतनी बार मैंने ये बात बताई थी। हा? जैसे अभी इसमें भी आया था, परमानंद स्तोत्र में भी ये काव्य आया था। हा? परमानंद स्तोत्र में भी ये काव्य अभी हम आप लोगों ने पढ़ा था, जोरदार काव्य था। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम। गई काले गुरुदेव श्रीना प्रवचन में आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम
ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यंदा इव भास्करम। जैसे घुबड़ पक्षी को सूर्य के दर्शन दुर्लभ हैं, ऐसे जो मोह से ग्रस्त होते हैं, कषाय से पीड़ित होते हैं, उन्हें वीतरागी जिनेंद्र भगवंतों के दर्शन महादुर्लभ होते। समझ में आई बात? इसलिए भाइयों और बहनों, कषाय से पीड़ित रहेंगे तो वीतरागी जिनेंद्र भगवंतों के दर्शन नहीं होंगे, और मोह से पीड़ित रहेंगे तो वीतराग स्वभाव के दर्शन नहीं होंगे। क्या कहा मैंने? नोट करने जैसी बात है, नोट करने जैसी, मैं भी भूल जाऊंगा। कषाय से पीड़ित रहेंगे तो वीतरागी भगवंतों के दर्शन दुर्लभ होंगे, और मोह से पीड़ित होंगे तो वीतराग स्वभाव के दर्शन दुर्लभ होंगे। अब तो समझ में आ गई होगी, अब मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। कागज, पेन, डायरी तो तैयारी रखना, बिल्कुल। विद्यार्थी कैसा होता है? हमारे गुरुजी पढ़ाते थे बहुत बढ़िया। काक दृष्टि बको ध्यानम, काक दृष्टि बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च। काक दृष्टि, कौवे जैसी दृष्टि होनी चाहिए। बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। काक दृष्टि बको ध्यानम श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, अति अल्प। श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अरे घर गृहस्थी आदि के बारे में संकल्प विकल्पों से पार होना चाहिए। और अल्पहारी, अल्पहारी कुंभकर्ण जैसी नींद कोई काम की नहीं है। मर्यादित खाना खाओ। अल्प आहार होना चाहिए। बहुत सारे। और देखो भाई, एवर स्टूडेंट इज ए रियल टीचर। हमेशा जो विद्यार्थी बने रहता है वह सही अर्थ में शिक्षक होता है। हमेशा लिखते रहना, हमेशा पढ़ते रहना। मुझे एक बात बताओ, आप में से कल सुबह कौन कौन स्वाध्याय में आएंगे? पक्का? जिन जिन के भी हाथ खड़े, मैं हर एक की अटेंडेंस लूंगा। हमारे सतीश गुरुजी नहीं आने वाले, बहुत सच्चे और साफ दिल के इंसान हैं। बाहर की उपाधि है, नौकरी है। आज मैंने एक होमवर्क दिया था आप सबको, आईना बद्दा लोगों जानो छो। 186 186 नंबर की गाथा किस किसने पढ़ी है आज? नहीं पढ़ी है? हमने पढ़ी भी है, और उसके ऊपर 7-8 पेज की पीपीटी फाइल भी बनाई है आज दिन भर। देखो भाई, अभ्यास करना चाहिए। स्वाध्याय करना चाहिए, अभ्यास, खूब अभ्यास करो। एक झलक आपको देखनी है पीपीटी की, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी अभी उसकी मैं चर्चा तो नहीं करूंगा, अभी तो अपनी बात चलेगी उसकी, बराबर। देखो, परमात्म प्रकाश 317 नंबर की गाथा, 187 नंबर की सड़ंग गाथा, ये मूल गाथा है। पूरा अर्थ देखेंगे, फिर इसकी व्याख्या देखो। नंबर 1 पॉइंट, फिर अथवा नंबर 2, फिर अथवा नंबर 3, फिर अथवा नंबर 4, अथवा नंबर 5, फिर देखो अथवा नंबर 6, फिर अथवा 7, अथवा 8, फिर ये उत्तम क्षमा जो जिनेंद्र अष्टामी पूजा में है वो अंश लिया, फिर एक क्षमापना, और फिर अंत में जाकर के गुरुदेव श्री की क्षमा। ये सारा हम आप लोग कल विषय लेंगे। अभी केवल एक 30 सेकंड में मैंने आपको ट्रेलर दिखाया है। 7वां काव्य चल रहा है ना, बहु उपसर्ग करता प्रत्येपण क्रोध नहीं। उसके रिलेटेड है ये सारा विषय। थोड़ा बहुत अभ्यास करें हम आप लोग।
जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी। भागचंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी। घंटों लेकर के बैठना चाहिए शास्त्रों को, तो ये इसमें आनंद आएगा, नहीं तो आनंद नहीं आएगा। हाँ, ये गिन गिन के आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा कुछ नहीं होता है। 4, 6, 7, 8 घंटा लेकर के बैठो तो इसका मर्म खुलेगा, आनंद आएगा। हाँ, चलिए, ये 80वीं गाथा का अनुवाद में पढ़ रहा हूँ। पंच परमेष्टि विधान, देखो पंच परमेष्टि विधान पुस्तक है। हाँ, आपके पास है नहीं पता नहीं। पंच परमेष्टि विधान जिनके पास भी होवे वो देख लेना आप लोग, सुनना। पहला दोनों दोहे पढ़ते हैं, फिर एक बार। श्री अरहंत स्वरूप को वंदो मन वच काय। प्रभु पथ अनुगामी बनो जो शाश्वत सुखदाय। जिन दर्शन से प्राप्त हो निज ज्ञायक का दर्श। ज्ञायक तत्व महान से हो मेरा उत्कर्ष। सुनिए अब ध्यान से, एक मिनट के अंदर मैं बताता हूं कि क्या चल रहा है विषय। अपन पढ़ रहे हैं सत्ता स्वरूप पुस्तक, उसमें सर्वज्ञ भगवान की सत्ता की बात चल रही है। ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने की बात चल रही है, बराबर। मूल प्रकरण ये चल रहा है। तो यहाँ ये 80वीं गाथा के भावानुवाद में कह रहे हैं कि तुझे द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत भगवान को जानना होगा, अपने आत्मा परमात्मा को जानना होगा। तू अरहंत भगवान को जानते जानते ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ेगा और अपने आत्मा को जानते जानते तेरा अग्रहित मिथ्यात्व छूटेगा। क्या कहा मैंने? बहुत बड़ी बात कह दी। अरहंत भगवान को जानने से ग्रहित मिथ्यात्व टलेगा और अपने परमात्म स्वभाव को जानने से तेरा अनादि का अग्रहित मिथ्यात्व टलेगा। भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं समझ में आवे तो 10 बार सुन लेना। ग्रहित मिथ्यात्व को टालने के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति भावना में डूबना पड़ेगा और अनादि काल के अग्रहित को टालने के लिए अपने आत्मा में डूबना पड़ेगा। ये पंडित जी साहब का ही एक बोल है, बहुत सुंदर। देव शास्त्र गुरु को समझने से ग्रहित मिथ्यात्व टलता है और आत्मा को समझने से अग्रहित मिथ्यात्व टलता है। जितना समझ में आ रहा है उतना आप समझिए, बहुत मार्मिक बातें हैं सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन दर्शन से प्राप्त हो निज ज्ञायक का दर्श। ज्ञायक तत्व मान से हो मेरा उत्कर्ष। द्रव्य और गुण पर्यायों में तुलना करता है जिन राज। तेरे मेरे द्रव्य और गुण त्रैकालिक ध्रुव चेतन राज। यह देखो, हमें समानता भी बिठानी है। किसके साथ? जगत के विषय भोगियों के साथ नहीं। हमें कंपटीशन करना है रागियों के साथ नहीं, कषाई जीवों के साथ नहीं, अभिमानियों के साथ नहीं, सांसारिक रसियाओं के साथ नहीं। हमें समानता में यदि बैठना है तो अरहंत भगवान की समान। क्या कहा? हमें कंपटीशन भी खेलना है तो किसके साथ? अरहंत के साथ खेलो। मैंने एक बार बताया भी था, योगियों के साथ नहीं, योगियों के साथ। हाँ, शर्त भी रखनी होवे तो योगी और संयमियों के साथ, जगत के असंयमियों के साथ नहीं। साथ में बैठना है तो किसके साथ बैठना है? योगियों के साथ बैठो। हाँ,
सिद्धों का दरबार लगा, सिद्धों का दरबार है। ये सिद्धों का दरबार है, सिद्धों के साथ बैठो। द्रव्य और गुण पर्यायों में तुलना करता है जिन राज। क्या कह रहे हैं देखो आप, द्रव्य और गुण पर्यायों में तुलना करता है जिन राज। तेरे मेरे, तेरे मेरे, क्या कह रहे हैं देखो, तेरे मेरे, बहुत बहुत सुंदर बात है। तेरे मेरे द्रव्य और गुण, द्रव्य और गुण, त्रैकालिक ध्रुव चेतन राज। यह चेतन है ऐसा अन्वय। देखो अन्वय का अर्थ क्या होता है, चैतन्य 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 चैतन्य, उसका नाम अन्वय। अन्वय मतलब अस्ति 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 अस्ति, एग्जिस्टेंस 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 एग्जिस्टेंस, सत्ता 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 सत्ता, मौजूदगी 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 मौजूद। समझाय छे, अस्थि की मस्ती में तू मस्त हो जा, ये है अस्थि। अस्थि की मस्ती में तू मस्त हो जा, आत्म के रंग में ऐसा तो रंग जा, आत्म को आत्म में घोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, तेरा प्रभु तुझ में डोले, मेरा प्रभु मुझ में डोले, अंदर का कोना टटोल, वीरा प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। समझाय छे? આ આગમની મર્યાદા છે ને, તો મને તો ઊભા થઈને નાચવાનું મન થાય છે, પણ હું કોઈ દિવસ નાચતો નથી। हाँ, इतना सुंदर है मार्ग, रोम रोम पुलकित हो जाना चाहिए। यह चेतन है ऐसा अन्वय चेतन द्रव्य कहा जाता, द्रव्याश्रित चैतन्य विशेषण चेतन का गुण कहलाता, समय मात्र मर्यादित है जो चेतन सत्ता के परिणाम, क्षणवर्ती पर्याय वही चैतन्य विवर्तन है भगवान। द्रव्य के आश्रित जो चैतन्य के विशेषण है वे गुण कहलाते हैं, और समय मात्र मर्यादित, एक समयवर्ती जो होते हैं वो चेतन की सत्ता के जो परिणाम वे क्षणवर्ती पर्याय कहलाती है। मुक्ताओं का हार झूलता, मोतियों से बना हुआ हार, मुक्ताओं का हार झूलता, मोती उसमें गर्भित है, स्वच्छ धवलता भी मोती भी उसमें सदा समर्पित है। देखो माला है, मोती है, हर मोती की अपनी चमक है, चमक अलग, मोती अलग, अखंड माला अलग। अखंड माला ये द्रव्य है, मोती ये गुण है, और मोती की, हर मोती की अलग अलग अपनी अपनी चमक दमक ये पर्याय है। समझाणु? आप लोगों को तो 1 मिनट में समझ में आ गया, हमें जयपुर में तो 6 महीने बाद समझ में आया था। हाँ, क्या गजब की चर्चा है, ये है जिनागम। हाँ, चेतन में ही गर्वित रहते उसके क्षणवर्ती परिणाम, और उसी में लीन रहे चैतन्य विशेषण के हे भगवान। गुण पर्यायों से जब दृष्टि हट जाती है जिन राज। देखो गुणों से और पर्यायों से दृष्टि को हटाओ,
मात्र द्रव्य ही भासित होता, क्षय कर मोह शत्रु साम्राज्य। ये द्रव्य दृष्टि। अब देखो अंतिम भावना, कब ऐसा दिन आएगा प्रभु, करूं आपका सच्चा ज्ञान, मोह शत्रु को नाश करूंगा और बनूंगा मैं भगवान। देखो, मोह शत्रु का नाश करूंगा, ये मोह की सेना के ऊपर मैं विजय प्राप्त करूंगा और बनूंगा मैं भगवान। अरे मैं भगवान, तो मैं भगवान तो हूं ना। हाँ हूं, हूं और होना है। क्या कहा? हूं तो सही, लेकिन हुआ नहीं हूं। छू तो खरो पण हजी थयो नथी। मैं भगवान हूं तो सही। बंबई वाले भाषा समझ में आ रही है आपको? मैं भगवान हूं तो सही, लेकिन द्रव्य स्वभाव से भगवान हूं। मुझे पर्याय में भी भगवत स्वरूप प्रकट करना है। समझ में आई बात? वीतराग अरहंत जिनेश्वर नमन करूं मैं बारंबार, सहज शुद्ध चैतन्य राज का परिणति में लेकर आधार, परिणति में लेकर आधार। हाँ? मेरे पास एक विधान की पीडीएफ फाइल की एक लिंक है, गूगल ड्राइव की लिंक है। उसमें नहीं तो कम से कम 15-20 विधान पूजाएं हैं। विद इन 5 सेकंड आप विधान को स्क्रीन के ऊपर ला सकते। थोड़ा सा अच्छी अच्छी बातों का हमें संकलन होना चाहिए। हाँ, समझ में आ रही बातें? थोड़ी अच्छी अच्छी बात, देखो अच्छी आदत डालनी चाहिए। अब आप लोगों को थोड़ी ये अच्छी आदतें डालनी चाहिए। हाँ, याद रखना भाई, यदि हमारे में अच्छी आदतें नहीं होंगी तो हम अपने जीवन में सच में मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते। हाँ, चलिए समय होने में है, लेकिन अभी हम आप लोगों ने जो 80वीं गाथा के आधार से आज सोचा समझा, अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय के साथ अपने द्रव्य गुण पर्याय का मिलान कैसे करना। हाँ, अरहंत को, सर्वज्ञ भगवान को समझने से ये सबसे बड़ा लाभ है। देखो मैं एक वाक्य में बोलता हूं, सुनिए आप। सर्वज्ञ को जानने से क्या लाभ है, कोई यदि पूछे, इसका जवाब इतना ही है, सर्वज्ञ को जानने से सर्वज्ञ स्वभाव जानने में आता है। क्या कहा? लिख लिया होगा ना अभी तक तो आप लोग। हाँ, क्या कहा मैंने? सर्वज्ञ को जानने से लाभ क्या है? सर्वज्ञ को जानने से लाभ ये है कि हमें अपना सर्वज्ञ स्वभाव समझ में आता है। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करहूं हरहूं जो निजाधीन। हे प्रभु बस मेरी न चाह कछु और ईश, रत्न त्रय निधि दीजे मुनीश। ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा ज्ञायक सर्वज्ञ स्वभाव भगवान आत्मा। हाँ? ऐसी अनंत अनंत उपकार की अनंती परंपरा तीर्थंकर भगवंतों के माध्यम से हम आप लोगों को मिली है। बराबर आचार्य कुंद कुंद देव ने दी है, मृतचंद्राचार्य देव ने दी है। चलिए मैं एक दो प्रश्न पूछता हूं। कौन से ग्रंथ की कौन सी गाथा के ऊपर हम आप लोगों ने अभी स्वाध्याय किया? प्रवचन सार गाथा। कौन सी? बोलिए, सभी बोलिए आप।
80 नंबर की गाथा। बराबर। उसने क्या चर्चा आई? अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय पने से जानो और फिर अपने आत्मा को जानो, मोह क्षय हुए बिना नहीं रहे। चाहे वो ग्रहित मिथ्यात्व रूपी मोह हो, चाहे वो अग्रहित मिथ्यात्व रूपी मोह हो। बराबर। एक बहुत सुंदर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति, उनके उपकार के प्रति समर्पित एक गीत मेरे पास कल आया था। मैंने अपलोड भी किया था, स्टेटस में भी रखा था, कईयों ने सुना भी होगा। आरव आरव बेटा गीत सांभळवानुं छे आपणे। हाँ सांभळीश ने? ओके। थोड़ा डांस करवानो, नाचवानो, आपणे नृत्य करवानो। ओके चलिए। पूज्य गुरुदेव श्री को स्मरण करते हुए, हाँ मैं तो हूं भगवान, सतीश कुमार, मैं तो हूं भगवान, 8-10 मिनट का गीत है। पूरा हम आप लोग गीत का आनंद लेंगे और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति अपने उपकार दर्शन व्यक्त करेंगे। और असल में तो हम आप लोगों को मूल में ये चाहिए है कि हम अपने जीवन में इस प्रकार से भगवान स्वयं बनना चाहते हैं, तो कैसा स्वयं भगवान बना जाता है। बराबर। उसके लिए हम आप लोग आगे बढ़ेंगे और निरंतर आप लोग ऐसी भावना हृदय में भाइएगा कि जब तक अपने जीवन में हम आप लोग सभी भी इसी प्रकार से अपने जीवन में भगवान बनने का मंत्र हम आप लोग सुनेंगे नहीं निरंतर, और जब तक हम लोग अपने जीवन में परमात्मा बनने की भावना निरंतर नहीं भाएंगे, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। बराबर। बस इसी भावना से हम आप लोग ये गीत प्रारंभ करते हैं।
कहान गुरु, दिव्य देश लाके उद्घोषक कहान गुरु, मैं हूँ स्वयं भगवान बताया कहान गुरु, मैं हूँ स्वयं भगवान बताया कहान गुरु। इस प्रकार हम आप लोगों ने बहुत सुंदर उपकार गीत का श्रवण किया। सभी हाथ जोड़ेंगे, माँ जिनवानी की वंदना हम आप लोग करते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो